हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है स्क्वायर की। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से निकलता है। अब देखिए कैसे। यहाँ देखिए, सपोज करें आपके पास नंबर है 2। अब मैं 2 का स्क्वायर करूं 2 से, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से, तो कितना देगा? 2 2 जा 4। जो सपोज करें आगे 4 को कर देता हूं मैं 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना नंबर जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा? 16। तो यानी 16 जो है वो क्या है? इस 4 का स्क्वायर है, और जो 4 है वो क्या है? वो इस 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर को बेटा हमेशा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि आपने ये जो नंबर है इसको 2 बार लिखना है। सपोज करें यहाँ पे 2 पावर भी 2 है इसकी, तो इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा? 4। सपोज करें यहाँ पे कितना लिखा है? 8 की पावर 2, यानी 8 का स्क्वायर, तो यानी इसको 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, और प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में देखिए बेटे, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, और लास्ट इज 10। 10 का स्क्वायर 100। अब मैंने यहाँ से 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर लिखा है। आप भी इसको लिख सकते हैं, बहुत इजी है। बस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। पहले 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करा 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16। आप देखिए बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में सपोज करें, अब यहाँ पे हम किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 4, तो कितना होगा? 16। अब हम क्या करें यहाँ पे? अगर मैं 24 का स्क्वायर करता हूँ, तो 24 के स्क्वायर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो वंस डिजिट है, इस वंस डिजिट जो है 24 में, कि भाई इस 24 के स्क्वायर की वंस डिजिट क्या होगी, यानी जो मैं 24 का जो स्क्वायर करूंगा तो जो नंबर आएगा उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी। तो सपोज करें यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे देखा कि 24 पे वंस प्लेस पे क्या है? 4 है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 4 के स्क्वायर में क्या है? लास्ट डिजिट देखो क्या है? 6। तो मुझे पता लगा कि इस नंबर की जो 24 का जो स्क्वायर आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? 6 होगी। अब देखिए कैसे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 24 को 24 से मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 1 9। यहाँ पे हो गया 4 2 जा 8, और यहाँ हो गया बेटा 2 2 जा 4। यहाँ पे 6, 8 और 9 17, कैरी कर गया 1, 4 1 5। तो यानी कितना हो गया? इसका स्क्वायर करा तो कितना हो गया? 5 7 6। यानी देखो जो लास्ट डिजिट है 5 7 6 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है? वो क्या है? 6 है। यानी जो 5 7 6 है वो किसका स्क्वायर है? वो है 24 का स्क्वायर है। तो यानी 24 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आ रही है? हमारे पास 6 आ रही है। तो मैंने कैसे बता दिया? मैंने स्क्वायर तो नहीं किया था पहले इसका, मैंने डायरेक्टली इस नंबर की 24 की जो वंस प्लेस पे नंबर था, यानी यूनिट डिजिट को देख के मैंने उसको आइडेंटिफाई करा कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। इसी तरह ये क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। सपोज करिए ये तो एक छोटा नंबर था, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2 4 9 2 3। आप देखिए ये नंबर है। अगर मैं पूछूं कि इस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या होगी? ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जो नंबर लिखा हुआ है 24963, इस पूरे नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो स्क्वायर आएगा उसकी लास्ट डिजिट बताओ क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले इस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, फिर देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है उसकी। नहीं, आप क्या कर सकते हो? यहाँ से इस प्रॉपर्टीज को देख के इसको कर सकते हो। कैसे? यहाँ देखिए इसकी यूनिट डिजिट देखिए, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 3 है।
अब यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर में क्या आता है 9, क्या आता है 9। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर बनेगा, इस नंबर का जो स्क्वायर बनेगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा, राइट। उसके बाद ये तो थी स्क्वायर की प्रॉपर्टी कि आप किस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद देखते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की। यहाँ देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ से नंबर को, ये नंबर के स्क्वायर की जरूरत होगी। अब देखिए, अब सपोज करें यहाँ पे मैं लिखूं 9, कि 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यस, क्योंकि ये किसका है 9 जो है वो किसका स्क्वायर है 3 का। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखूं 25, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, ये किसका है 5 का स्क्वायर है। अगर ये तो सिंपल से नंबर है छोटे, अगर बड़ी डिजिट होगी तब आप क्या देखेंगे, सपोज करें यहाँ पे 4, 6, 3, 2 और 4 ये नंबर है। अब आप क्या बता सकते हो आपको ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या करेंगे आप, तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए आपको यहाँ से ये प्रॉपर्टी याद रखनी है जो मैंने पीछे समझाई थी आपको अभी। तो देखिए इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है बेटे 4 है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 8 का स्क्वायर में, अब देखिए 4 किसके में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, एक आता है 8 के स्क्वायर में, क्या आता है 8 का जो स्क्वायर होती है उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 4। तो यानी यहाँ पे भी 4 आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम करें इसको तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारे पास 4 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता लगा, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या करा 8 का स्क्वायर करा तो उसकी 8 का स्क्वायर आया कितना 64 के अगर यूनिट डिजिट में देखें तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें 2 के स्क्वायर में भी तो है, 2 का स्क्वायर करा तो वो भी क्या रहा है 04 आएगा, तो यानी इसमें भी यूनिट डिजिट क्या हमारे पास 4। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। एक चीज होता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर जब भी बताना तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में अगर क्या आता है 0, 1, 4, 5, 6, 9, देखिए 1, 4, 9 हो गया, 6, 5, फिर 6 रिपीट है, फिर 9, फिर 4, फिर 1 हो गया, 0 हो गया। यानी ये नंबर आते हैं किसी भी नंबर के अगर लास्ट में ये नंबर आते हैं लास्ट डिजिट में, किसी जैसे यहाँ पे क्या था 4 था तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई 4 आ रहा है तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ये चीज आपको लर्न याद करनी पड़ेगी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 कोई भी नंबर आता है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद बात करते हैं फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर की, स्क्वायर में कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज करिए देखिए बेटे स्क्वायर आपको अभी तक आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज पढ़ी स्क्वायर की, उसके बाद आपने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद आप देखते हैं फाइंडिंग स्क्वायर की, स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 4 है, अब 4 का स्क्वायर आपने निकालना तो आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4। अभी हमने बताया था कि नंबर को क्या करते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16। ये तो छोटे नंबर है। अगर सपोज करिए आपके पास नंबर दे दिया कोई बड़ा नंबर दे दिया आपके पास 52 का जी स्क्वायर निकालिए 52 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे 52 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे 52 इंटू 52 यही करेंगे ना। बट जब आप 52 इंटू 52 करेंगे बेटे तो हो सकता है कि इस मल्टीप्लाई में कुछ मिस्टेक हो जाए और आपका आंसर गलत है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 52 को ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये नेगेटिव में आता है तो हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इस 52 को क्या करेंगे इस वाली आइडेंटिटी यानी a प्लस बी बन रहा है, ये हो गया a और ये हो गया b, यानी a इक्वल टू यहाँ पे आप देख लो a इक्वल टू हो गया आपके पास 50 और b इक्वल टू हो गया आपके पास 2। अब आपने आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो यहाँ से कर देते हैं हम क्या हो गया 50 प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपने आइडेंटिटी यूज करनी है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आप a प्लस बी का
होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास इसको करिए 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ से जैसे जैसे फॉर्मूला है उसमें करते हैं। ए का स्क्वायर यानी ए आपके पास क्या है 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले में से है, ए आपके पास फिर 50 है और बी आपके पास कितना है, बी आपके पास है 2, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी बी आपके पास क्या बेटा 2, फिर 2 का स्क्वायर। देखिए आगे इधर सॉल्व करें इसको। यहां से हो गया बेटा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर तो 50 को यहाँ 50 का स्क्वायर करें बोले 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, 2500 हो गया 50 का स्क्वायर। प्लस यहाँ से देखिए इसको सोल्व करना है, 50 टू जा कितना हो गया 100 और 100 टू जा कितना हो गया, वेरी गुड 200। प्लस यहाँ पे करेंगे कितना हो गया ये हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा 4। अब आप क्या करेंगे इन सबको प्लस कर दो, तो इन सबको प्लस करा तो 2500 प्लस 200 कितना हो गया 2700 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2704। यानी हमारे पास आ गया यहाँ पे 52 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा हमारे पास 2704। ओके इजी था। इस फॉर्मूले अगर हम इस आइडेंटिटी से करते हैं तो आप इजीली हम क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब यहां देखिए अगर नंबर है सेकंड पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको, बी पार्ट करते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं 999। अब 999 का आपको क्या निकालना है स्क्वायर बताना है जी, 999 का क्या स्क्वायर होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम क्या करें इसको 999 को ब्रेक करते हैं 1000 माइनस 1। अब आप क्या कर दो 1000 में से हमने अगर 1 माइनस करा तो कितना आएगा 999 आएगा। अब इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आप यहाँ लिख लीजिए 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a यहाँ पे फिर कर दो आप a इक्वल टू है, a इक्वल आपका क्या है 1000 है और b आपके किसके इक्वल है बेटे 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले में से a आपका कितना है 1000 है और b आपका कितना है बेटे 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी b आपका क्या है 1 है, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 1000 का स्क्वायर करना आपने 1 का करेंगे पहले स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1 ही होगा। यहाँ पे कितनी है 3 जीरो है तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे यानी कितने हो गए 6 जीरो आ जाएंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 उसके बाद देखिए यहाँ से 1000 है, 1000 टू जा 2000, 2001 जा 2000 यानी कितना हो जाएगा 2000 आ गया। ओके प्लस यहाँ कितना है 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब इसको देखिए अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो पहले आप क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें प्लस 1 कर दो तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0 1। इसे माइनस कर देंगे हम कितना 2000, तो यहाँ पे आराम से इसको आप माइनस कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0 1। जिसे हमने कितना माइनस करा 1 2 3 और 2000 माइनस कर दिया। यहाँ से 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 0 में से 0 0 0 में से 0 0। अब यहाँ देखिए 0 में से 8 0 में से 2 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया 10, तो यहाँ कितना बच गया बेटा 8, यहाँ कितना रह गया आपका 9 और यहाँ कितना रह गया 9। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 9 8 0 0 1। यानी आपका जो आंसर आया वो आया 9 9 8 0 0 1। यानी किसका स्क्वायर हो गया ये 999 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपने क्या करना है, सपोज करिए आपके पास यहाँ पे नंबर है 2, 3 और 4। अब आपको नंबर दिया गया 2, 3 और 4। आपसे पूछा गया कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए बेटा करना कैसा है कि आप कैसे बता सकते हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। इस चीज के लिए आपको सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल में क्या लेंगे, थर्ड नंबर को ले लेंगे यानी 4 का स्क्वायर। यानी इन दोनों नंबरों का जो स्क्वायर का सम है वो किसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ये थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप देखिए कैसे, यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया बेटा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और यहाँ पे अगर हमने 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब 9 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 13 और यहाँ पे 16। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर ये नंबर जो है 2, 3, 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होते हैं कि जब इन दोनों नंबरों के स्क्वायर के सम जो है वो इस थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है। मैंने यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर किया और उसका सम किया तो इसके इक्वल में नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये नंबर जो है ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। उसके बाद देखिए एक और करते हैं इसी में, अगर मैंने नंबर ले लिया 3, 4 और 5। अब देखिए क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो सेम करते हैं ये प्रोसीजर आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेटे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 25। और 16 और 9 कितना हो गया आपके पास 25, और यहाँ पे भी 25। यानी ये दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी ये 25 इस 25 के इक्वल आ रही है। यानी दोनों नंबरों के स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि दीज नंबर आर अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद बात करते हैं, ये तो था कि आप किस तरह से बता सकते हैं कि नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आपको ये बताएं। उसके बाद अगर सपोज करिए कि आपके पास एक नंबर दिया गया है, सपोज करिए आपको एक नंबर दिया है, नंबर दिया आपको 6 ले लीजिए आप, ठीक, नंबर दिया आपको 6। अब बताना आपके कि इसके ये जो 6 है इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाले। ट्रिपलेट का मतलब आपने देखा होगा कि कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर्स होंगे। तो आपके पास एक नंबर दिया, बाकी के 2 नंबर आपने निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इस चीज के लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो आपको ये पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब 3, तो इसके अंदर 3 मेंबर है। तो देखिए फॉर्मूला क्या हमारे पास 2m, यानी पहला मेंबर हो गया हमारे पास 2m। सेकेंड मेंबर है हमारे पास कौन सा बेटा m² - 1, और थर्ड मेंबर है बेटा हमारा m² + 1। अब देखिए आपके पास एक मेंबर फर्स्ट मेंबर दिया हुआ है, बाकी क्या आपने 2 मेंबर निकाले। तो 2m, तो यहाँ करेंगे हम 2m इक्वल टू आएगा कितना 6, ये आपको दिया हुआ है। इसको किसके इक्वल में रखेंगे 6 के इक्वल में। अब यहाँ पे m निकाल दो आप, m निकालने के लिए m यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी m इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3, यानी 3 आ गया। अब m की वैल्यू 3 आ गई। अब आप उससे दोनों मेंबर को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे, अब सेकेंड मेंबर है हमारा क्या m² - 1, तो यहाँ पे m² - 1, तो m कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 1, यानी कितना हो गया 8, यानी सेकेंड मेंबर हमारा क्या है 8 है। उसके बाद थर्ड मेंबर निकालना है। थर्ड मेंबर क्या है हमारा m² + 1, तो m कितना है हमारे पास, m हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1 इक्वल टू कितना हुआ 10, यानी थर्ड मेंबर हमारे पास क्या हो गया 10 आ गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए, फर्स्ट क्या था हमारे पास 6, सेकेंड होगा 8, और थर्ड मेंबर हो गया 10। तो इस तरह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो हमारे पास है फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट, कि आप किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अभी तक आपने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर बताया मैंने आपको, परफेक्ट स्क्वायर समझाया। तो उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जो रूट होता है बेटा उसका साइन इस तरह से होता है। ये हमारे पास क्या है रूट है, इसके नंबर, अगर मैं नंबर लिखूं यहाँ पे 25, तो अगर बोलो कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या 25 का स्क्वायर रूट होता है कितना 5। सिमिलरली अगर यहाँ पे नंबर लिखूं मैं 64, ये 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट हो गया 8। ये तो छोटे नंबर है। उसके बाद बड़े नंबर होते हैं तो आप किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के आपके 3 मेथड है। देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं।
जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और जो सेकंड जो है उसको बोलते हैं बेटा, कौन सा सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। और थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इन तीन मेथड से आप किसी भी नंबर के जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले बात करते हैं हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नाम से इनका लग रहा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी रिपीट यानी बार बार नंबर को माइनस करना, रिपीट सब्ट्रैक्ट करना। आप देखिए कैसे क्या माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे। देखिए सपोज करिए आपको मैंने कहा कि जी यहाँ पे आप 36 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप 36 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने क्या करना है, यानी कि आप 36 और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जितने भी ओड नेचुरल नंबर है उसको माइनस करते जाना है इसमें से। कब तक माइनस करते जाना है, जब तक रिमाइंडर क्या ना आए, 0 ना आ जाए। देखिए फर्स्ट जो ओड नेचुरल नंबर है वो क्या हमारे पास 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड 35। अब 35 आया, 35 में से फिर अगला ओड नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास 3, तो कितना हो गया 32। उसके बाद 32 में से अगला ओड नेचुरल नंबर क्या है 5, तो कितना आएगा 27। फिर 27 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या हो गया 7, तो कितना हो गया 20। उसके बाद 20 में से नेक्स्ट क्या आएगा 9, तो कितना हो गया 11। और फिर 11 में से आगे जो नंबर आएगा कौन सा आएगा, 9 के बाद अगला ओड नेचुरल नंबर क्या 11 ही है, तो कितना आ गया 0, यानी आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। अब आप 0 तो आ गया आपका, आप कैसे लिखोगे, आपकी कौन सा इसका स्क्वायर रूट क्या है। उसके लिए आपको स्टेप काउंट करने की, कितने स्टेप करें आपने 1 2 3 4 5 और 6। कितने स्टेप हो गए इसके 1 2 3 4 5 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 6 है। तो आप इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए आप। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में भी किए हैं 6 7 तक। अब उसके बाद देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, सपोज करें आपका नंबर है 5184 और दूसरा नंबर है आपके पास 1764। क्या आपको इन दोनों नंबरों से बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों नंबरों के क्या बताने हैं, स्क्वायर रूट बताने हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। आप देखिए बेटे यहाँ पे करते हैं पहले, तो 5184 का करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 5184। प्राइम फैक्टर करने तो आपको आते होंगे। यहाँ से सबसे पहले 2 से करेंगे इसको, तो 2 2 जा 4, 1 हो गया, 2 5 जा 10, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अगेन 2 से कर दिया इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। उसके बाद अगेन 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे, 2 से करा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 81 आ गया। अब 81 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में कितना है 1। अब 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है 3। 3 से करके देखें क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, यस हो रहा है। तो 3 से करेंगे कितने पे जाएगा 3 2 जा 6, कितना बच गया यहाँ पे 2 21, 3 7 जा 21। इसके बाद 3 से अगेन करेंगे तो कितना होगा, यस 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करा 3 1 जा 3। ओके। अब देखिए
अब आपने करना क्या है, कैसे पता लगेगा, अब मैंने क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में आपको पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग आप कैसे करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब देखिए इस पेयर में से एक ले लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 2, एक इसमें से आ गया 2, एक इसमें से आ गया 2, 1 2 3 हो गए। उसके बाद क्या आ गया, एक आ गया 3 और एक इधर से 3। तो आप क्या, अब आगे क्या करना, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना होता है, 24 3 जा 72। यानी जो ये नंबर आया है वो किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट किसका है ये, यस 72। उसी तरह से आप करेंगे नेक्स्ट, यानी 5184 जो स्क्वायर रूट क्या है वो 72, इसका स्क्वायर रूट क्या है 72 है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद अगला वाला पार्ट करते हैं हम। वन 1764, और 1764 करना है। सिमिलरली इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने आपने पहले करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, उसके बाद फिर 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अभी 2 से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 आ गया लास्ट में, अभी 3 से जाएगा, 3 से कर देंगे आप इसको, क्या हो गया 3 1 जा 3, कितना बच गया यहाँ पे 1 14 हो गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब अगेन 3 से जाएगा ये, 3 4 जा 12, कितना हो गया 2 3 9 जा 27। अब किससे जाएगा ये 7 से, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। यानी 1664 का स्क्वायर रूट अब निकालना है आपको। तो फिर यहाँ से पेयरिंग करेंगे आप, दोबारा से बता रहा हूं मैं, पेयरिंग करने के लिए स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया एक इन दोनों का पेयर बना, एक इन दोनों का पेयर बना और एक इसका पेयर बना। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 2 अगेन 3 इंटू 7, तो कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। यानी 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो किसका क्या है 42 है। उसके बाद बात करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन की, कि लॉन्ग डिवीजन से आप किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है में स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि 2 नंबर लिखते हैं यहाँ पे, एक हो गया हमारे पास 7 2 9 और बी हो गया 2 3 0 4। अब इन 2 नंबरों का आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अभी हमने 2 मेथड सीखे हैं, एक पहले वाला हमने कहा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकेंड क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड जो हमारे पास लास्ट जो मेथड है वो हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 7 2 और 9, राइट। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इन नंबरों की पेयरिंग करनी है आपने, यानी ग्रुप बनाने 2 2 के। तो आप इन दोनों नंबरों का पेयर कर दिया तो आपके पास क्या रह गया, केवल 7 रह गया, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने ये देखना है अब कि यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 7 रह गया। इस 7 के नियर अबाउट कोई स्क्वायर वाली डिजिट आती है जिसका स्क्वायर होता है। आप देखिए अगर मैं करूं पहले 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, 2 का करेंगे 4, 3 का 9 तो 9 ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं वजह से कम ही होना चाहिए। तो यानी इसके नियर अबाउट जो स्क्वायर वाली डिजिट आती है वो आती है बेटा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हमने इसको 2 से करा तो यहाँ पे कितना हो गया 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करा आपने तो 7 में से इसको करेंगे माइनस करा 4 तो कितना आ गया बेटे 3। ऊपर से आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को लेना आपने, क्या ये दोनों नंबर आएंगे एक साथ, तो कितना हो गया 9। ओके, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये नंबर कितना है 2 है, 2 है ये नंबर 2 और 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर हो गया आपका 4 कहां से आ गया 2 और 2 को 2 में 2 प्लस कराया, यानी मल्टीप्लाई नहीं कराया, आप लोग नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये 2 में 2 प्लस करा तो कितना हो गया 2 + 2 4। अब आपने ये देखना है कि इस 4 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट लिखूं
और जो डिजिट आप इस 4 के साथ लिखेंगे उसी डिजिट से इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आपने सपोज जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे भी काम आएगी। अब आप यहाँ पे क्या लिखे, इस नंबर के लास्ट में कितना है, 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट है, 9 तो एक 3 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट है, और दूसरा किसका है बेटा, किसका है, यस 7 की है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करके देखूं, पहले मेरे पास मुझे 2 नंबर मिले, किसका क्या क्या मिला, एक 3 मिला, ठीक है, 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है, तो यानी 09 लिखेंगे उसको, तो उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होती है, 9 है। उसके बाद मुझे मिला क्या, 7 का क्या होता है 49, उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होती है 9, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी 9। अब मैंने पहले 4 का मेरे पास था, ये 4 के साथ मैंने यहाँ पे पहला नंबर हमारा कौन सा मिला था, 3 करके देखा, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129 नहीं, यानी इससे नहीं हो रहा। अगला हमें नंबर कौन सा मिला था, कौन सा मिला, 7, यस, 7 से करेंगे तो 4 ये रहा, 4 के साथ हम क्या लिख देंगे 7, और 7 से ही मल्टीप्लाई करा, 7 7 जा कितना होता है 49, कैरी कर गया 4, 7 4 जा 28, और 4 कितना हो गया 32, यानी आ रहा है किसका आ रहा है 7, तो हम यहाँ कौन सा नंबर लिखेंगे 7, और 7 से इसको मैंने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया मेरे पास नंबर आया 329, किसका आया 7 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो हम कह सकते हैं कि क्या हम क्या है, क्वेश्चन कितना आएगा 27, यानी 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या है 27 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है बी पार्ट, इसका बी पार्ट है बेटा हमारे पास, यहाँ कर देते हैं इसको 2304। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है, यस सबसे पहले करनी है पेयरिंग, तो पेयर कर दिया इसको, यानी ग्रुपिंग करनी है इसकी, तो ये हो गया 04 और ये हो गया 23। अब आपने क्या देखना है, सबसे पहले कि 23 के नियर अबाउट स्क्वायर वाली डिजिट कौन सी आती है, तो जी पहला आया 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 ज्यादा हो जाएगा, तो इसके नियर अबाउट क्या है, यस 4 है, तो 4 से करेंगे इसको, तो 4 से डिवाइड करा, 4 4 जा 16, क्या करेंगे सिंपली जो हम करते हैं डिवीजन में माइनस, अब यहाँ से माइनस करा 13 में से गए कितने 6, तो कितना बच गया, वेरी गुड 7, और यहाँ से आ गया आपके पास 0 4 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करना है, यस यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 है इसमें ये जो परसेंट आया है इसको ही क्या करना है प्लस करना है, तो 4 + 4 कितना हो गया, यस 8। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ नंबर क्या आपके पास क्या रह गया 4 आया, अब आपने देखना है कि किस नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो है वो 4 आती है। चलिए उसी नंबर से हम लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या था, तो ये 4 आता है, तो 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 2 के स्क्वायर में भी क्या आता है 4 आता है, यानी 04 आता है। उसके बाद 4 किस में आता है, इसमें यस आता है किसके 8 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि कितना होता है 8 8 जा 64, ठीक है, इन 2 नंबर में आता है, तो इन दोनों में से कोई से भी एक नंबर से कर सकते हैं जिसमें भी जाएंगे। पहला नंबर आया 2, तो सपोज करें यहाँ पे 8 है आपके पास, 8 के साथ क्या लिखा 2 से, और 2 से ही मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, क्या आ रहा है नहीं, कितना आ रहा है 164, और हमें यहाँ पे कितना चाहिए 704, नहीं आ रहा है 2 से। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर है क्या बेटे 8, तो यहाँ क्या है 8 है, और 8 के भी स्क्वायर में क्या आता है, लास्ट डिजिट क्या आती है 4 आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 4 चाहिए तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, 8 और 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, कैरी कर गया 6, फिर 8 8 से कितना हो गया बेटे 8 8 जा 64, 64 में प्लस करेंगे 6 तो कितना होगा 70, यानी पूरा आ गया। तो यहाँ पे नंबर कौन सा आया 8, और 8 से ही हमने इसको डिवाइड दिया तो कितना आ गया 704, यानी 8 से इसको मल्टीप्लाई, जो नंबर आपने यहाँ लिखना है उसी से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो कितना आया 704, रिमाइंडर आ गया आपका 0, यानी 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है बेटा आपका 48। ओके, दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो यहाँ समझिए, सपोज आपके पास नंबर था 2 3
0 4। सबसे पहले आपने पेयरिंग की यहाँ पे, तो दो दो के पेयर बना दिए। उसके बाद देखना 23 है। अब 23 के नियर अबाउट देखना आपने स्क्वायर वाली डिजिट कौन सी आ रही है, तो 23 के नियर अबाउट स्क्वायर वाली डिजिट आती है 16। तो 16 से इसका है स्क्वायर है 16, 4 का है तो 4 से कर दिया जी, 4 4 जा 16। माइनस करा कितना बच गया 7, ऊपर से आ गया 0 4। अब यहाँ पे 4 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करा था तो कितना हो गया 8। अब उसके बाद आपने देखना है कि 704 आपको कैंसिल आउट करना है, तो 704 किस नंबर से जाएगा। तो सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट देखिए क्या है 4। अब 4 यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो आपने देखना है कि किस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 4 आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया कि 2 के स्क्वायर में जो है यूनिट डिजिट 4 आती है और 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आती है 4 आती है। तो इन दोनों में से जिस भी नंबर से आपका जा रहा है, 2 से करके देखा तो नहीं आया, फिर क्या आया 8 से हुआ था, तो मैंने क्या करा 8 यहाँ पे लिख दिया, और जो नंबर इसके साथ लिखेंगे उसी से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई भी करा, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई करा तो 704 आ गया। तो यानी रिमाइंडर में क्या आ गया आपका 0, तो रिमाइंडर में 0 आ गया, तो ये क्या है नंबर इसका स्क्वायर रूट बन गया। एक चीज और याद रखिए, अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी ये नंबर जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं। आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चंस में कराए हैं वो सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद बुक में भी सारे टॉपिक जो यहाँ पे मैंने आपको बताया यही सारी चीजें इसी पे एक्सरसाइज बेस्ड है, तो इनके क्वेश्चन आपने करने हैं। वीडियो को पूरे अच्छे से देखने हैं, जहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो बार बार वहां पे वीडियो को रोक के पॉज करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।